लिए वैकेंट सीट अपने को पता चलेगा। बट हमने आपके कमेंट को एनालाइज किया, इंस्टाग्राम के कमेंट को एनालाइज किया, आपके मैसेजेस को एनालाइज किया और बहुत सारे बच्चों से मिले, तो हमें ये चीज तो पता ही था कि ज्यादातर बच्चे नॉट फीस फॉर बेटरमेंट ऑप्शन चूज किए हैं और वो नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं। गाइस यहाँ दो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं। देखो गाइस, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना आना तो आना ही चाहिए। ओके, और इसके बारे में ऑलरेडी राहुल सर ने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ले लेना चाहिए और साथ में इसको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आगे आगे बढ़ते जाते हैं बट उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने नहीं आता, जिसके कारण उनके बहुत सारे जो सम होते हैं वो छोड़ देते हैं। और इसका रीजन आप पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा। जो बेसिकली इस फील्ड से है और इसने इस फील्ड में बहुत अच्छा किया है, वो सबसे पहले आपको सजेशन देगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छी तरीके से चलाना सीखो। तो गाइज इसमें हम आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। शाम को 7:30 को हमारे मेन चैनल पे प्रदीप गिरी एकेडमी, जो स्पेशली इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है, उस पे राहुल सर का स्पेशल वीडियो आने वाला है कि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरह से यूज करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग पहुंच के राहुल सर को नेक्स्ट लेवल का प्यार दो। मैं बोल रहा हूँ कि जब अपने कॉलेजेस में जाओगे ना, तो इंजीनियरिंग में राहुल सर का क्रेज किस लेवल का है, आप जब वहां जाओगे तो आपको सीनियर्स खुद बताएंगे और समझाएंगे। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे पहले से ही जानते हो, तो आप लोग पहले से वो चीजें फॉलो करो, क्योंकि गाइस आप तय, क्योंकि ये एंडिंग में आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो आपकी तैयारी अगर बहुत पहले से रहेगी ना, तो आपको फर्स्ट ईयर बहुत आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चों से पूछोगे तो फर्स्ट ईयर के बारे में वो ज्यादा बताते हैं कि यार फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा बैकलॉग लगता है। उसका रीजन ये है, यही है कि सही जगह से सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ये चीजें होती है। तो मैं आप सभी को सजेशन दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो चैनल का लिंक दे दिया है। 7:30 को सब लोग पहुंच जाना और पूरे वीडियोस को देखना। एंड डिस्क्रिप्शन में राहुल सर ने जो कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि कौन सा कैलकुलेटर लेना चाहिए, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर वो कैलकुलेटर आजू बाजू में आपको कहीं मिल रहा है, कहीं जुगाड़ हो रहा है, कोई सीनियर है, तो उससे भी लेके आप यूज कर सकते हैं। कोई मंगाना ही कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास नहीं है तब मंगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ओके, क्योंकि बहुत सारे जगह उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करवाया जा रहा है, जो कि गलत है गाइस। आपको यूज करने के लिए बोला गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर, और वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को उसी तरह से यूज करना है और उसको यूज करके प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है। अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी को आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में गाइस आज के ही दिन स्टार्टिंग के ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए हम आप सभी को मेरी तरफ एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूं। तो पीजीए 200 एंड पीजीए 100, ये हमारे प्रो मैक्स पे है और ये प्रो पे है। और ये दोनों के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 नंबर दिया हुआ है, उन तीनों नंबर पे कॉल करना। स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट को ये आपको मिलेगा। और ये हमारे ऐप पे जो कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई डिटेल में कुछ चीजें जानना है, ऑलरेडी मैंने कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। अगर कुछ और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, उस पर कॉल करना है, कॉल करके वो चीजें पूछ लेना। और ये अप्लाई करोगे तो ये 200 प्रो मैक्स पे और 100 हमारे प्रो पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब बेटरमेंट ऑप्शन देखो गाइस, आप नॉट फ्री और बेटरमेंट ऑप्शन चूज किया है। या तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट उनको कॉलेज अलॉट हुआ था पर उन्होंने टच भी नहीं किया था, डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में चले गए थे। या तो कुछ बच्चों को हो सकता है अलॉटमेंट ही नहीं हुआ होगा, ऐसा भी है गाइस। तो अगर बेटरमेंट के लिए गए तो एक चीज याद रखना कि आपको जो कॉलेज लिस्ट आपने बनाया है वो पहले के कंपैरिजन बेटर कॉलेज होना चाहिए। ये मैंने बार बार बोला है, क्योंकि अगर नेक्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वही कॉलेज मिलेगा, वही कॉलेज। ये नहीं कि आप फिर से सर वो मैं मेरे को पुराना वाला कॉलेज चाहिए था सर, ये गड़बड़ हो गया सर, हमसे गलती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा। इसीलिए नॉट फीस फॉर बेटरमेंट के लिए लिस्ट बनाने के टाइम आपको बहुत सोच समझ के बनाना है। एक चीज गाइस जरूर मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि जब आपने फर्स्ट राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट बनाया था, उस समय कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम अगर मान लो जस्ट एग्जांपल आपने 50 कॉलेज बनाए थे टोटल, 1 से लेके 2 3 ऐसे करके टोटल 50 कॉलेज का लिस्ट बनाया था और 50 कॉलेज ऑप्शन फॉर्म में भरे थे। अब मान लो जस्ट एग्जांपल आपको 4th नंबर का या 7th नंबर का कॉलेज अलॉट हो जाता है, 7 नंबर का कॉलेज अलॉट होता है। यहाँ यहाँ काम किस तरह से करता है, ये मतलब कि जिस तरह जब हम ऑप्शन फॉर्म में डालते हैं, तो ऑप्शन फॉर्म में जो कंप्यूटर काम करता है वो ऊपर से देखता है सबसे पहले। ये अगर आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा, फिर ये सही है, फिर इस तरह से काम करता है, ऐसे ऐसे नीचे 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 ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो गाइज अगर आपको 7th नंबर का कॉलेज मिल गया, मतलब नीचे के जितने कॉलेज है उनको अपने लिस्ट से डायरेक्ट हटा दो, क्योंकि अगर वो डालोगे तो आपको मिलने वाला ही है। मैंने बच्चों को क्या बोला था, जब भी कॉलेज लिस्ट बना रहे हो तो कॉलेज लिस्ट में बनाने के टाइम जो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेटर कॉलेज है उसको 2nd नंबर पे रखो,
उससे थोड़ा कम है तो उसको थर्ड नंबर पे रखो, उससे थोड़ा कम है तो उसको फोर्थ नंबर पे रखो, उससे थोड़ा ऐसे करके रखो, क्योंकि काम इसी तरह से होता है गाइस। तो अगर आपको 7 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया है तो नीचे वाले सभी कॉलेज अलॉट होने वाले ही है, इसलिए उनको हटा के उसके ऊपर वाले कॉलेज पर रिसर्च करना स्टार्ट करो। और अभी भी आज आपके पास टाइम है, कल से चीजें स्टार्ट होगी। और कल तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि 20 को ही करना नहीं है, 21 को करना है, 22 को भी नहीं। अगर हम यहाँ देखें, देखो यहाँ टाइमिंग ऑलरेडी, अगर मैं थोड़ा इस पर क्लिक करूं, किधर गया, हाँ ये देखो हमारा 20 से लेके 22, मतलब हमारा जो ऑप्शन फॉर्म हमें भरना है 20, 21, 22। और इसके बाद गाइस नेक्स्ट की जो डिस्प्ले होने वाला 26 को होने वाला, तो बीच में भी अपने पास टाइम था। आज 19 है और कल, तो आज आपके पास दिन भर टाइम है, कल भी आप टाइम ले सकते हो। कैसे क्या करना है वो तो हमारा वीडियो शाम तक आ जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा क्या कर, मतलब ऑप्शन फॉर्म, सेकंड ऑप्शन फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सभी वीडियो आपको आ जाएगा। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। बट यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि गाइज आपको जब लिस्ट बना रहे हो तो अब कैप 1 और कैप 2 ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जो कॉलेज लिस्ट बना, जो भी आपके कॉलेज के आप जब लिस्ट बना रहे हो तो आपकी लिस्ट में जो जो कॉलेजेस है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस हो रहा है परसेंटाइल का, तब ये सब देख के तो अपना लिस्ट बनाना, नहीं तो कुछ भी भर दोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि देखो कैप 1 कैप 2, कैप 1 में एक कॉलेज 77.849 पे मिल रहा था, कैप 2 पे ये कॉलेज 77.630 पे मिल रहा था। तो इतना डिफरेंस है, अब देख सकते हो कितना कैलकुलेशन का डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप वहां फिट बैठ रहे हो। अगर फिट बैठ रहे हो तो ही उसका नाम भरो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर से बता रहा हूं, पहली बात तो एक लिस्ट में एक चीज तो आपके बाहर जा चुकी है, जो आपको मिला उसके नीचे के सभी कॉलेजेस को हटा दो। दूसरी बात गाइस, जब आप ऑप्शन फॉर्म बना रहे हो तो कंपैरिजन करो कैप 1 और कैप 2 में, पिछले 2-3 साल की चीजों को कंपैरिजन करो, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कॉलेजेस के बीच में। तो डिफरेंस जब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि अगर इससे पहले कोई कॉलेज, जैसे एग्जांपल 77 परसेंटाइल पे मिल रहा था, 77 परसेंटाइल पे मिल रहा था, बट आपका 76 परसेंटाइल है, तब आप ये कॉलेज को भर के चांस ले सकते हो, 76 परसेंटाइल को भर के चांस ले सकते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट राउंड में आप ये चीजों को फोकस करना है, कैप राउंड 1 में वो कॉलेजेस कितने पे था, और कैप राउंड 2 में जस्ट मैं 1-2 परसेंटाइल ऊपर हूं क्या, मतलब 1-2 परसेंटाइल मेरा कम है तो भी मैं उसको भर सकता हूं। ये चीजें इस तरह से अगर कॉलेज लिस्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों के, जब मैंने डाला था कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मैं बोलना चाहूंगा, मैंने मैसेजेस काउंट क्या करूं, इतने मैसेज, और हर मैसेजेस के ज्यादातर मैसेजेस में क्या था पता है, नहीं अलॉट हुआ है। और इसका रीजन था कि हम बस यहाँ वहां से सुन के, और बहुत सारे जगह हम जब, मतलब कि हम सामने वाले से कहते हैं कि भाई हमें कॉलेज लिस्ट बना के दो, तो भी कॉलेज लिस्ट ऐसे उठा के दे देता है जिसके कारण बच्चों को, तो बच्चे खुद तो एनालाइज करते नहीं है। मैंने बोला अगर कहीं से बनवा भी रहे हो तो भी एनालाइज करो, क्योंकि एट द लास्ट लॉस आपका ही। और कैप 2 के बाद मैं बताना चाहूंगा, कैप 2 खत्म होते ही बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादातर सीट फुल हो जाएगा। हाँ, कैप 1 में जिन बच्चों को अलॉट हुआ है वो सीट बहुत सारे बच्चे छोड़ने वाले, छोड़ के वो दूसरे राउंड के लिए बहुत सारे कॉलेजेस चेंज होते हैं और बहुत सारे जगहों पर सीट खाली हो जाता है। ये बात सही है, फिर भी कैप 2 के लिए, कैप 2 में जाने का सब बच्चे सीट ज्यादातर कंफर्म कर ही लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इसीलिए ये समझ लेना, इसको लास्ट समझ के चलना। बाकी अगर जो है आपके लिए समझ लो प्लस पॉइंट है, पर फिर भी इसको लास्ट समझ के करके एकदम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके ही लिस्ट बनाना और अच्छी तरीके से ऑप्शन फॉर्म भरना। कल ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो मेरा और आने वाला है, जो आप सभी को सपोर्ट देगा कि कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है, कैसे पूरी तरह से उसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें सबमिट करना और क्या गलतियां नहीं करना है, उससे रिलेटेड भी चीजें आने वाली। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।